कल्पना कीजिए एक ऐसे शख्स के, एक ऐसे योद्धा के, जिसे मौत भी नसीब नहीं, जिसे मौत की भी इजाजत नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जो हजारों सालों से हमारे बीच बिल्कुल उसी तरह जिंदा है जैसे वो श्रापित अमर पथिक। तो चलिए आज अश्वत्थामा की इस अनसुनी और बेहद रहस्यमयी दास्तान की गहराइयों में उतरते हैं। जानते हैं, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक गूंज है। एक ऐसी गूंज जो सदियों से भारत के पहाड़ों में, घने जंगलों में और वीरान खंडरों में सुनाई देती है। ये उस अकेलेपन की, उस तड़प की गूंज है, एक ऐसे इंसान की जो कभी मर ही नहीं सका। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखों में सदियों की पीड़ा की आग जल रही हो और जिसके माथे पर एक ऐसा जख्म हो जो कभी भरता ही नहीं, जिससे हमेशा हमेशा लहू रिसता रहता हो। कहते हैं यही पहचान है उस अमर भटके हुए योद्धा की। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। सुनिए, इतिहास में कई लोगों ने उसे देखने का दावा किया है। लोक कथाएं बताती हैं कि महान राजा पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात एक ऐसे ही रहस्यमयी आदमी से हुई थी। और सदियों बाद हिमालय की खामोशी में एक सन्यासी ने भी उसे देखने का दावा किया। लेकिन जैसे ही उसे अश्वत्थामा कहकर पुकारा गया, वो बस एक परछाई की तरह ओझल हो गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये श्रापित इंसान है कौन, और ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या गलती थी कि उसे हमेशा हमेशा के लिए भटकने की सजा मिली। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। महाभारत के उन पन्नों को पलटना होगा जहां इस महान लेकिन अभागे योद्धा का जन्म हुआ था। अश्वत्थामा, महान गुरु द्रोणाचार्य और कृपि का बेटा। उसका जन्म ही अपने आप में असाधारण था। उसके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी, एक ऐसी मणि जो उसे भूख, प्यास, हर तकलीफ से बचाती थी। ये उसके महान भविष्य का एक संकेत था। लेकिन उसकी किस्मत में ना विरोधाभास भरे पड़े थे। जन्म से ब्राह्मण, एक महान गुरु का बेटा, लेकिन बचपन बहुत गरीबी में बीता। कहा तो ये भी जाता है कि दूध के लिए तरसते अश्वत्थामा को चावल के पानी से बहलाया जाता था। और इसी संघर्ष ने, इसी कमी ने उसके अंदर महत्वाकांक्षा की एक ऐसी आग जलाई जो आगे चलकर सब कुछ जलाने वाली थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें सीधा ले जाती है महाभारत के उस महायुद्ध के मैदान में, जहां दोस्ती, वफादारी और नफरत ने अश्वत्थामा की किस्मत का रास्ता हमेशा के लिए तय कर दिया। अश्वत्थामा की दोस्ती दुर्योधन से अटूट थी और इसी दोस्ती को निभाने के लिए वो कौरवों की तरफ से लड़ा। उसके पिता गुरु द्रोण ने भी बेटे के मुंह में उसे कई दिव्य अस्त्रों का गुप्त ज्ञान दे दिया था। लेकिन अर्जुन की कामयाबी और उसे मिलने वाला सम्मान हमेशा अश्वत्थामा की आंखों में चुभता रहा। और फिर युद्ध के मैदान में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक ऐसा झूठ बोला गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और अश्वत्थामा की किस्मत को एक भयानक मोड़ दे दिया। देखिए, युद्ध के बीचों बीच पांडवों ने एक चाल चली। पूरे युद्ध क्षेत्र में एक आवाज गूंजी, अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनते ही गुरु द्रोण को लगा कि उनका बेटा नहीं रहा। उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए। लेकिन सच तो कुछ और था। असल में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया था। पर जब तक यह सच्चाई सामने आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निहत्थे गुरु द्रोण का वध कर दिया गया। और इस धोखे ने अश्वत्थामा के अंदर बदले की वो आग जलाई जो सब कुछ भस्म करने वाली थी। उस रात अश्वत्थामा का विवेक, उसका धर्म सब मर चुका था। बदले की आग में अंधा होकर वो पांडवों के शिविर में घुसा। उसने अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न को बड़ी बेरहमी से मारा, फिर शिखंडी को भी मार डाला और आखिर में उसने युद्ध के सारे नियम, सारी मर्यादाएं तोड़कर वो किया जो इतिहास का सबसे बड़ा पाप बन गया। उसने पांडवों के 5 सोए हुए निहत्थे बेटों की हत्या कर दी। ये एक ऐसा गुनाह था जिसे माफ नहीं किया जा सकता था। और इस गुनाह के बाद अश्वत्थामा ने जो किया, उसने तो खुद भगवान को उसे दंड देने पर मजबूर कर दिया। अपने गुस्से और शोक में पागल अश्वत्थामा ने अपनी आखिरी सीमा भी पार कर दी। उसने उस विनाशकारी अस्त्र को चला दिया जिसे चलाना तो उसके पिता ने सिखाया था, पर लौटाना नहीं। ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा दिव्य हथियार जो पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को राख में बदल सकता था। जब उसे ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा गया तो वो जानता ही नहीं था कि उसे वापस कैसे लें। तो उसने क्या किया? उसने उस विनाशक अस्त्र की दिशा बदल दी और उसे सीधा उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जहां पांडव वंश का आखिरी वारिस एक अजन्मा बच्चा था। ये पाप
अक्षम्य था। तभी भगवान श्री कृष्ण सामने आए। उन्होंने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को मारा, जिसने एक अजन्मे जीवन को मिटाने की कोशिश की, तू मृत्यु के लायक भी नहीं है। और फिर उन्होंने वो शब्द कहे जो इतिहास बन गए, मृत्यु एक मुक्ति है और मुक्ति तुझे नहीं मिलेगी। कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वो 1 साल नहीं, 100 साल नहीं, बल्कि पूरे 3000 सालों तक इस धरती पर भटकेगा। ये कोई सजा नहीं थी, ये एक अंतहीन पीड़ा थी। इस श्राप की शर्तें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। श्री कृष्ण ने बल से उसके माथे से वो दिव्य मणि निकाल ली और उसकी जगह एक ऐसा गहरा घाव दे दिया जो कलयुग के अंत तक रिश्ता रहेगा। उसे श्राप मिला कि वो इंसानों की बस्ती में नहीं रह पाएगा। जानवर उससे डरकर भागेंगे और उसे कभी भी, कहीं भी शांति, प्रेम या मौत नसीब नहीं होगी। और बस उसी पल से अश्वत्थामा का वो अंतहीन सफर शुरू हुआ। दुनिया आगे बढ़ गई, सदियां बीत गईं, लेकिन वो वहीं रह गया, अपने श्राप के साथ, अपने मोक्ष की प्रतीक्षा में। युग के युग बीत गए। उसने साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा। मध्यकाल में पृथ्वीराज चौहान से लेकर आज के आधुनिक युग तक उसे देखे जाने के दावे होते रहे हैं। और मान्यता ये है कि वो आज भी भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की प्रतीक्षा कर रहा है। कहते हैं सिर्फ कल्कि ही उसे इस अनंत पीड़ा और श्राप से मुक्त कर सकते हैं। तो आखिर अश्वत्थामा कौन है? अपने कर्मों का फल भुगता हुआ एक पापी, या फिर एक दुखद नायक जो समय का साक्षी बनकर दुनिया के आखिरी अध्याय का इंतजार कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कलयुग के अंत में ही मिलेगा।